नमस्कार बंधुगण 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पड़ुअछि महालया अमावस्या। तो यही दिन माँ लक्ष्मी स्वरूप गोमाता को चुपचाप खुआई दिंतु। यही गोटे मात्र छोटिया जिनिस आपण को समस्त कष्टर तुरंत मुक्ति मिल जिवो। ता सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य निश्चित भावरे पूरण होई जिवो। बंधुगण माँ लक्ष्मी कृपारु आपणक घरे हेब धनर वर्षा एवं धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक मध्य बहुत जल्दी खोली जिवो। तेणु एही शुभ दिन रे गोमाता को चुपचाप श्रद्धार सहित भक्तिर सहित एही गोटे जिनिस निश्चय खुआई दियंतु, जहा विषय रे आमर प्राचीन ग्रंथ मानकरे उल्लेख रही। बंधुगण महालया अमावस्या दिन गोमाता को एही गोटे जिनिस खुआइबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय। आपणकर जन्म जन्मांतरर जो गरीबी समस्या ताहा मध्य दूर होइथाय। जीवन रे थिबा कष्ट सबु मध्य दूर होई जाइथाय एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वादरु आपण आपणक जीवन रे सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्ति होइथाय। आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थाए ताहा भी पूरण होइथाय एवं समस्त ग्रह पीड़ा भी दूर होई जाइथाय। आपणकर जदि चाकरी जनित समस्या चली धन जनित समस्या रही व्यापार वाणिज्य को नहीं जदि कौनसी समस्या अच्छी आपणकर जदि विवाह कार्य कौनसी समस्या को नहीं अटकी रही तेबे ए समस्त समस्या आपणकर एही गोटे उपाय रे पूरा होई जिवो एवं आपणक उपरे जो करजर भार रही ताहा मध्य खूब शीघ्र दूर होई जिवो। ता सह आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होई जिवो। जेमिति कि शनि दशा राहु केतु दशा ए सबु गोटे चुटकी रे दूर होई नवग्रहंकर आशीर्वाद आपणक उपरे वर्षा हेबो। तो बंधुगण तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र महालया अमावस्या दिन गोमाता को केउ जिनिस खुआइबा द्वारा आपणकर समस्त इच्छा गुड़िक पूरण होइथाय। एहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी मो चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चय कर दियंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण जदि हिंदू धर्म मानिबा ताहेले एपरि मान्यता रही जे गाईर सेवा जदि आमे भक्ति सहकारे करिबा तेबे घरे माँ लक्ष्मींकर स्थिर वास होइथाय। एमितिरे भी जुग जुग धरी आज जाए मध्य चली आसी जे गाई को आमे प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाद्य देई थाउ। गाई को आम सनातनी धर्म रे माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। कुहा जाए कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपूर्ण मध्य रही थाए। जेउ घरे गाईर सेवा स्वच्छ भावरे करा जाई थाए सेही घरे माँ महालक्ष्मींकर कृपा सर्वदा रही थाए एवं जेउ घरे गाईर सेवा होई न थाए सेही घरे ही किछि ना किछि प्रकारर बाधा विघ्न घर को प्रत्येक दिन आसी जाई थाए। बंधुगण आम हिंदू धर्म रे गाई को रोटी खाइबा को देवा द्वारा घरे सुख आउ समृद्धि बढ़ी थाए। बंधुगण गाई मध्य 33 कोटी देवतांकर वास होई थाए। तो आपण सकाळर जो प्रथम रोटीटी बनै थांती सेही प्रथम रोटीटी को जदि आपण गाई को खाइबा को दियंती तेबे सबु देवादेवींकर आशीर्वाद आपणको एवं आपणक परिवार को आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए। गाई को गुरुंक सहित जोड़ा जाई थाए अर्थात गुरु ग्रहंक सहित एवं बृहस्पति ग्रहंक सहित जोड़ा जाई थाए। एथिपाई गुरुवार दिन गोटे रुटी उपरे अल्प किछि गुड़ एवं हलदी मिसाई खुआई देबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धि धन ऐश्वर्यर प्राप्त होई थाए। जेउ लोक मानसिक रूपरे चिंतित अछंती सेही व्यक्ति गाई को रोटी रे हलदी अरुआ चाउल एवं बुट डाली को खाइबा को देबा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा आसी थाए मानसिक शांति आसी थाए स्वास्थ्य भल रही थाए एवं जदि आपण को लागुची आपणकर सबु ग्रह खराब अछि
ତେବେ ଏମିତିରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଘରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ଗୋମାତା ନାମରେ ବନ୍ଧେଇ ଗାଈକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ହୋଇଯିବେ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଏମିତିରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଈର ମସ୍ତକକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈକୁ ରୁଟି ତ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁଟି ବିଲକୁଲ ବି ବାସି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଗାଈକୁ କେବେ ବି ବାସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା। ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ନା, ସେହି ଘରେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଈ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଗାଈଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ବି ଗାଈ ପାଳନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କରିଥାଏ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଧୂଳିରେ ମଣିଷର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ଅଟନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ପଢ଼ିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଦୋଷ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈକୁ ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ଓ ଶନିଙ୍କର ଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଳା ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମ ଅଟକି ପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସଜ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା
माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं घरर आर्थिक स्थिति दृढ़ होइथाए। खरा दिन रे घर को आसुथिबा गाई को पानी निश्चय पीवाकू दियंतु। बंधुगण, एमिति करिबा द्वारा ना व्यक्ति को सबु प्रकारर रोगरू मुक्ति मिली थाए। गोमाता को शीत दिन रे प्रत्येक दिन गुड़ खाइबाकू दियंतु, किंतु ग्रीष्म दिन रे गाई को गुड़ खाइबाकू देबे नाही। बंधुगण, जदि आपण माने पितृदोष दूर करिबाकू चाहुछंती तेबे गाई को अमावस्या दिन गाई को रोटी गुड़ एवं सबुज चारा खाइबाकू दियंतु। यह लाभदायक अटे। यह द्वारा आपणकर सबु पितृदोष समाप्त होई जाइथाए। यह सहित गाईर पूजा करिबा द्वारा नवग्रहर शांति होइथाए। जदि पिला माने कथा सुनु नाहंती सेमाने क्रोधित स्वभावर हुअंती, टिके टिके कथारे रागी जांती, ताहेले जे कोनोसी भी दिन रे आपणक घरर द्वार मुह को आसुथिबा गाई को पिलांक हातरे भोजन खाइबाकू दियंतु। एमिति करिबा द्वारा निजर संतान मानक पई अत्यंत शुभ होइथाए। बंधुगण, भिडियो रे कुहा जाइथिबा समस्त कथा समस्तक पई उपयोगी होइथाए। दयाकरी आपण माने एही भिडियोटी को अन्य मानकू मध्य निश्चय शेयर करंतु। गोमातांक पिठीरे गोटिए चूल रही थाए। सेही चूलरे सूर्य केतु नाड़ी रही थाए। तेणु प्रत्येक दिन सकाळे गाईर सेही चूल उपरे श्रद्धार सह भक्तिर सह आउसी देले व्यक्तिर सबु मनस्कामना पूरण होइथाए एवं ता सह सबु आर्थिक संकट मध्य दूर होइथाए एवं गरीबी और दारिद्रता दूर होइथाए। एहा सहित तांकर समस्त रोग नष्ट होई जाइथाए। तेणु द्वार पाखकू आसुथिबा गाईर पिठी उपरे थरे मात्र हेले मध्य हातरे छुई दियंतु। नूतन गृह निर्माण करिबा पूर्वरु जदि सेही जगारे गाई और बाछुरी को आनी बंधा जाए तेबे सबु वास्तु दोष खंडन होई जाइथाए। जेउ माटीरे गाई बंधा होई थाए सेठारे केबे कौनसी प्रतिबंधक आसी न थाए। ध्यान रखिबे, घरे तैयारी होइथिबा सर्वप्रथम रोटीटी आपण गाई पई तैयारी करिवे एवं गाई को निश्चित रूपे खाइबाकू देबे। एहा द्वारा परिवार रे सुख शांति सर्वदा रही थाए। गोमातांकर पंचगव्य हजार हजार रोगर औषध अटे। एहाकू सेवन करिबा द्वारा कठिन कठिन रोग भल होई जाइथाए। गाई ठारू मिलुथिबा पंचगव्य पदार्थर व्यवहार निश्चय करंतु। पंचगव्य बिना पूजा पाठरे सफलता मिली न थाए। गाईर गोबर को प्रत्येक दिन घर दुकान साही रे जलाई दे धूप करिबा द्वारा परिवेश शुद्ध होई थाए। एहा द्वारा सकारात्मक परिवेश सर्वदा रही थाए एवं व्यवसाय रे वृद्धि मध्य होई थाए। जदि प्रत्येक दिन घरर द्वार को गाई आसंती तेबे आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती। एहा आपणक जीवन रे भल समय आसीबार संकेत होई थाए। कारण गोमाता एही भली घर को जानती जेउठारे पवित्र शुद्ध एवं भल लोक माने बास करंती। तेणु घरर द्वार को गोमाता आसिले तांको निश्चित रोटीटिए खाइबाकू दियंतु। गोमातांक बेकरे घंटी निश्चय बांधंतु। गाई बेकरे बंधा जाइथिबा घंटी बाजिले गोमातांकर आरोग्य होई थाए। बंधुगण, एहा द्वारा 33 कोटी देवादेवी द्वारा आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए। गोमातांको गोबर रे माँ लक्ष्मींकर वास होई थाए एवं गोमातांको मूत्र रे माँ गंगांकर वास होई थाए। गोमातांको क्षीररु सुवर्ण तत्व मिली थाए जहा कि सबु रोगर नाश करि थाए। एथिपाई गाई क्षीर सबुदिन पियंतु। जेउ व्यक्ति गोमातांकर सेवा करि थाए से व्यक्ति बैतरणीरु गोमातांकर लांज धरी नरक को पार करि थाए। तांकर अकाल मृत्यु होई न थाए एवं एपरि व्यक्तिंकर गोलोक धाम रे वास करिबाकू पड़ी थाए। जेउ व्यक्तिर भाग्यर रेखा सोई जाई थाए सेही व्यक्ति तांको पापुली रे गुड़ रखी गोमाता को चाटिबाकू दियंतु। गोमाता तांको जीभरे पापुली को चाटिबा द्वारा व्यक्तिर भाग्य रेखा खोली थाए। तेबे बंधुगण, एहा तो थिला गोमाता को नहीं किछि महत्वपूर्ण कथा।
आपणଙ୍କୁ जदि एही भिडियोटी भल लगी थाए ताहेले तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को गोटिए लाइक कर दियंतु। आज पाई रहुछि नमस्कार।